क्या है अंशु? हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अपने घरों पे सुरक्षित होंगे। अभी मैं जस्ट ऑफिस से आया, फ्रेश होके रेडी हो गया हूँ, थोड़ा बाहर जाने का। देखो अंशु भी रेडी हो गई है। वैसे हाय कर दो बिट्टू। तो आज के ब्लॉग में मैं बताने वाला हूँ, पिछले 1.5 महीने से हमने कुछ भी शूट नहीं करा था और मेरे चैनल पे वीडियो भी नहीं डाला था 1 महीने। उसके पीछे जो रीजन है वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए फटाफट ये लोग तैयार होते हैं, उसके बाद चलते बाहर। एनवायरनमेंट थोड़ा बारिश वाला है लेकिन बारिश हो नहीं रही है, तो चलते बाहर जाके सिनेमैटिक शूट कर। फोटो नहीं लगा बाबू? ये क्या है? चलो पहुंच गए। मैं इसी जगह की बात कर रहा था। तो दोस्तों इधर पहली बार आया हूँ, तो यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं यार घूमने के लिए। अभी एक्चुअली ये रास्ता गंदा है, आई मीन बारिश हो गई है ज़्यादा, तो इसलिए कीचड़ भर गया। एक्चुअली शाम के टाइम सभी लोग आते हैं ऐसे घूमने के लिए, तो वैसे ही हम भी निकल गए। काऊ कोटी लग गया, देखो जूते में, जूता धोना पड़ेगा। नहीं 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 मत करो, गिर जाओगे यार, तुम सुनते नहीं हो। वो देखो चिड़िया उड़ रहा, वो देखो कितना बड़ा चिड़िया उड़ा, देखो देखो। फिलहाल मैं जो बताने आया था यहाँ पे वो बताता हूँ। तो गाइस हुआ ये था कि आधी फैमिली मेरी गांव चली गई थी, फिर हम लोग बचे थे, मैं, मेरी वाइफ और मेरे डैड और मेरी सिस्टर। एक्चुअली 1 हफ्ते बाद उनका भी टिकट था, सिस्टर का और पापा का, पर उससे 1-2 दिन पहले ही पापा का बहुत तेज तबीयत खराब हो गया। मेरे को नहीं पता था, मैं ऑफिस में था, फिर मेरी सिस्टर का फ़ोन आया, रोज़ की तरह लाइटली ही बोला कि भैया घर पे आ जाना। तो मैंने क्वेश्चन किया क्यों, देन वो बोली कि कुछ नहीं बस ऐसे। मैंने बोला हाँ ठीक है आ जाऊँगा। तो मैं नॉर्मली अपना जो टाइमिंग था उसी टाइमिंग पे निकला। 7 to 3 का मेरा शिफ्ट था, तो 3 बजे मैं निकला। घर पे पहुंचा, हॉल में सब बैठे, पर ऐसा कुछ देख के लगा नहीं मुझे। पापा का तबीयत थोड़ा चल रहा था पहले ही ख़राब, पर मुझे उस वक्त ऐसा नहीं लगा था कि ज़्यादा ख़राब हो गया। मैं गया बेडरूम में, फ्रेश हुआ, सिस्टम पे बैठा एडिट करने वीडियो। फिर वो आके मुझे बताती है कि भैया पापा को ऑक्सीजन का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, सांस नहीं ले पा रहे। ये सुनते ही मैं एकदम शॉक्ड हो गया। मेरे को समझ में नहीं आया, मेरा दिमाग इतना तेज भागने लगा, मैं समझ ही नहीं पाया कि क्या करूँ, अभी क्या करना चाहिए मुझे। एकदम से मैं डर गया था, गूज़बम्स निकल आए थे कि यार क्या हो गया। अब तक तो बाहर का सब सुनता था, देखता था, तो वो सब रिलेट होने लगा। फिर मैं गया, पापा को देख रहा हूँ, पापा मुझे देख रहे हैं। उन्होंने बोला कि क्वारंटाइन सेंटर लेके चल। तो मैं बोला नहीं नहीं आप नहीं जाओगे क्वारंटाइन सेंटर। कोई भी राज़ी नहीं था जाने के लिए, ले जाने के लिए। पर पहले तो गया मैं मेडिकल से दवा लिया, दवा भी काम का नहीं था उस वक्त, क्योंकि शायद ज़्यादा हो गया था, ऑक्सीजन उनको प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये था कि भाई ऑक्सीजन का मामला है, लेके जाना ही पड़ा। क्वारंटाइन सेंटर लेके गया, तो उनको ड्रॉप करके आया। तो मैं जैसे ही उनको क्वारंटाइन सेंटर छोड़ के आया, तो हाफ एन आवर बाद फ़ोन आता है पापा का कि मिलने के लिए बुलाते हैं मुझे। एक टेम्बा करके हॉस्पिटल है भाईंदर वेस्ट में, वो एक्चुअली क्वारंटीन वाले उनको वहाँ पे शिफ्ट कर दिए थे ले जाके। मैं गया बाइक से, देख रहा हूँ पापा को हाथ में लगा के क्या मापते वो ऑक्सीजन, उनका ब्लड प्रेशर सब मापते। तो उसी से मालूम पड़ा कि इनका थोड़ा ज़्यादा सीरियस है। उनका ऑक्सीजन लेवल 91 था, जबकि नॉर्मली 94 के ऊपर रहना चाहिए। तो फिर उधर डॉक्टर लोग ने बोला कोरोना रिपोर्ट निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए उनको NRC वार्ड 1 में लेके जाना पड़ेगा। अभी वो क्या था मैंने क्वेश्चन भी नहीं किया उनसे, बस सीधा बोला। उस वक्त मेरे दिमाग में बस खाली डर था, जो भी कोविड के इसमें चल रहा था। फिर मेरा साइन वाइन लिए, फिर वो लोग ने बोला, मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि भाई रिकवर हो जाएंगे ना जल्दी। वो लोग बोले कि देखो उनके बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना जल्दी रिकवर हो सकता है। तो फिर तो मैं और भी ज़्यादा डर गया। अब मैं ये सोच रहा था कि मम्मी गांव में गई थी, बड़े चाचा छोटे चाचा सब, कैसे बोलूँ। मैं बोला लेकिन अभी कुछ कर नहीं सकते, इस चीज़ को कराना ही पड़ेगा। तो मैंने भेज दिया आगे। हाँ बिट्टू, हाँ आता हूँ। देखो वो बुला रही है कब से। हाँ अरे चिल्लाओ मत भाई, आ रहा हूँ। इतना क्या हुआ? मूंगी आला मूंगी
दादी नहीं आई है इधर। इधर 4-5 लेडीज को देख लिया अंशु ने दादी के एज की, उन्हीं को पकड़ के बोल दी दादी। अब दादी लोग इधर से गई तो इसको वही लग रहा है कि दादी लोग गई तो मेरे को लेके चलो दादी के पास। तुम्हारी दादी इधर नहीं आई। बिट्टू बारिश आला, भागो भागो। तो गाइस अभी 2 मिनट के लिए बारिश आई थी बहुत तेज से, मजा आ गया। लेकिन तो गाइस अभी चलता हूँ घर पे, बताता हूँ। घर पे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कभी भी बारिश आ सकती है और मेरे साथ अभी अंशिका भी है। इसको लेके किधर कितनी बार भागूंगा। अभी ऑलरेडी बारिश आ गई थी तो लेके भागा था, तो बार बार कहाँ छुपूंगा, बार बार चलते हैं। ठीक है, लेट्स गो एट होम। घर पे पहुंच गया हम। जो आधा बाकी है उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, लेकिन फिलहाल पहले मम्मी ने कुछ क्वेश्चन किया कि कहाँ गया था अंशु को लेके। आप लोग नहीं गए थे जो खाड़ी की तरफ, पूरा मैदान था आगे, पूरा थोड़ा सा नमक वमक जमाते, वही गया था। अरे रिकॉर्ड भी तो किया हूँ, उसमें देख लेना। अब वो क्या कर रहा है, पूरा एक बार में खा गई पागल। ऐसे तो मैं भी नहीं खाता हूँ। अभी अंशु को भूख लगी है तो अंशु अभी अनार के लिए जिद कर रही है, और अभी अनार बड़ा बड़ा है अंशु के जैसा पर क्यूट है ना, छोटू सा नहीं। उसने बोला अनार, तो अभी इसको फटाफट छिलता हूँ, उसके बाद हम मैं और अंशु खाते ना बिट्टू। क्या है अंशु? अनार है, अनार। तो पापा को ये प्रॉब्लम हुआ था, तो ऐसा हुआ कि भाई पहले अपना सेफ्टी रखो, मतलब बाहर नहीं निकलते, पहले देख लेते हैं, क्या पता हम लोग को भी ना हुआ हो। तो इसलिए हम 1 हफ्ते तक घर से बाहर ही नहीं निकले थे। मैं ही था बस, खाली ऑफिस जाता आता था, लेकिन वो भी 2-3 दिन मैंने भी ब्रेक लिया था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हम लोग पूरा घर सैनिटाइज किए, देन जो भी गद्दा था, कपड़ा था, सब धोया गया, सारी चीज़ें फिर क्लियर हो गई। फिर 4-5 दिन बीता था, देन पापा को और क्या होता था ना, वहाँ पे उस हॉस्पिटल में डेली पेशेंट का रिपोर्ट लिखा था ऐसे A ग्रेड B ग्रेड वाले जैसे होते हैं ना, कि जिसका 90 के ऊपर था ऑक्सीजन लेवल, उसका लिस्ट अलग था। जो 80 के ऊपर था, 80 से 90 के बीच में था, उसका लिस्ट अलग था। ऐसे ऐसे 3-4 कैटेगरी में था। तो पापा का 90 से 100 वाले लिस्ट में था। और जो पल्स रेट भी होता है उसमें, जिससे हमारे दिल की धड़कन पता चलती है कि हाँ क्या उसका क्या लेवल चल रहा है। वहाँ पे जाने के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया गया। पहले तो उनको आर्टिलरेटर पे रखा गया था, तो उनका 94-96 ऐसे तक जाता था, लेकिन बीच बीच में इतना फ्लेक्सिबल हो जाता था ना, वापस नीचे आ जाती थी बहुत तेज़ी से। तो इस वजह से वो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के रखा था। डेली मैं वो चेक करता था। तो एक दिन क्या हुआ, सब तो ठीक ही था, चल रहा था पापा का 95-96 ऐसे चलता था हार्ट रेट, और बीट रेट, पल्स रेट 60 के ऊपर होना चाहिए। अगर उसके नीचे आया तो प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे 1 हफ्ते बाद पापा का पल्स रेट नीचे आ गया था, 54 हो गया था। तो मैं बहुत डर गया था। तो डॉक्टर से, और डेली मैं डॉक्टर से भी बात करता था। हॉस्पिटल अच्छा था, डेली स्टेटस बताता था, वहाँ पे लिस्ट भी लगा रहता था, काउंटर से फ़ोन ट्रांसफ़र होता था वहाँ पे, जिस वार्ड में आपका पेशेंट हो वहाँ पे अवेलेबल था, पर बाहर से किसी को मिलने दिया नहीं जाता था। पापा से डेली हम लोग पूछते थे कि खाना वाना क्या सीन है। और एक चीज़, सरकारी पे मेरे को भरोसा नहीं था। पहली चीज़ मैं मेरा बता रहा हूँ, ऐसा इसलिए था कि कई लोगों से सुना था कि सरकारी ठीक नहीं होता है, पर ये होता है वो होता है, ऐसा वैसा। इस चक्कर में थोड़ा सा मेरा बिलीव नहीं था। वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। फर्स्ट डे जब भी मैं उधर गया था तो वहाँ पे नीचे और भी लोग थे जिसके परिवार के वहाँ पे एडमिट थे। मैंने एक लेडी से बात किया, फिर वहाँ पे उनके हस्बैंड वहाँ पे एडमिट थे, सिर्फ ये जानने के लिए कि हाँ उनके साथ कुछ ठीक हुआ ऐसा, दैट्स वाई। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, बस खाली अभी वो लोग बोल रहे 1 हफ्ता और लगेगा, उसके बाद रिलीज़ कर देंगे। वो ऑलरेडी 10-12 दिन से वहाँ पे थे। तो फिर मुझे थोड़ा सा बिलीव आया
उस हॉस्पिटल पे। वरना उससे पहले मैं, मेरा एक दोस्त था, उसको बात किया था तो वो बोलता नहीं उसमें मत लेके जाना, और भी चीज़ें बोली थी, मैं वो ऑन वीडियो नहीं बोलूँगा, गंदा या गंदा ऐसा कुछ नहीं बोला था। पर एक होता है ना कि किसी से आप नेगेटिव चीज़ सुन लो तो फिर वो चीज़ आपको किसी और को बोल दो, बस वही बात थी। तो फिर उसके बाद मैं आया, 1 हफ्ता हुआ तो वही सब हुआ था। देन धीरे धीरे पापा का लेवल अब नॉर्मल होने लगा। तो गाइस अभी ये दिमाग में आया थोड़ा लाइटिंग से खेला जाए, देखो कितना अच्छा लाइटिंग आ रहा है, मस्त। तो मैंने पीछे अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट चालू करके उस पर पेपर डाल दिया। दिमाग मेरा था, ठीक है, आया तेरे दिमाग में। था। हाँ, ये दूसरे टकले के दिमाग में आया। क्या ब्लैक है? तो दोस्तों हम कहाँ थे, तो 10-12 दिन हो गया था पापा को। धीरे धीरे मामला सब ठीक होने लगा था, पापा का तबीयत सही होने लगा था, फिर वापस न्यूज़ भी होने लगा, सब ठीक है। पूरे रिलेटिव्स भी फ़ोन करने लगे थे। मैं बोला यार अभी क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। वैसे मैं किसी के पास फ़ोन नहीं करता, ये एक कंप्लेंट सारे रिलेटिव्स मेरे मम्मी पापा को बताते। इवन कभी मेरे से बात होती तो मुझे भी यही बोलते, मैं उन लोगों को बोलता हूँ हाँ आदत है, नहीं फ़ोन करता हूँ। उस जोन में बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे रिलेटिव से बात हुई मेरी। तो उसके बाद उनका रिकवर थोड़ा अच्छे से होने लगा, जल्दी होने लगा, और सब लोग इधर फिर घर पे भी रिलैक्स हो गए। फिर गांव में भी फ़ोन करके बोल दिया सब लोग रिलैक्स हो जाओ, सब कुछ ठीक है, पापा अभी रिकवर होने लगे हैं, तो अभी टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जल्दी से रिकवर हुए, इसलिए उनका ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा कम नहीं था। 2 या 3 दिन उन्होंने हॉस्पिटल का ही खाना खाया था सिर्फ। उसके बाद हमने खुद ने प्रेशराइज किया कि पापा नहीं, घर से हम लोग लेके आएंगे खाना, आपको खाना पड़ेगा। लेकिन पापा अपने जिद पे थे, तो हम भी अपने जिद पे आ गए कि नहीं आपको घर से खाना पड़ेगा। तो हम लोग एक टाइम खाना लेके जाता था, क्योंकि सुबह सुबह मैं 7 बजे चला जाता था ऑफिस, और दोपहर को 3 बजे आता था। फिर आने के बाद नहा धो के फ्रेश होके शाम को 6 बजे के आसपास पापा के लिए नाश्ता या तो खाना लेके चला जाता था। उधर टाइमिंग था शाम का 5 से 7:30। फिर धीरे धीरे कुछ दिन इनको फ्रूट्स भी लेके जाने लगा खाने के साथ। देन इसलिए शायद मुझे ऐसा लगता है कि उनकी रिकवरी और जल्दी होने लगी। और तो और पापा खुद वहाँ पे एक्सरसाइज शुरू कर दिए थे, जॉगिंग ये सब शुरू कर दिया था उन्होंने, और वो ऑक्सीजन मास्क लगा के, मैं वीडियो डाल दूंगा। लेकिन उसके पीछे एक किस्सा है, शायद मुझे ऐसा लगता है। एक दिन ऐसे बात हो रही थी तो मेरी वाइफ ने ऐसे बोल दिया था पापा थोड़ा उधर योग किया करो, हाँ ऐसे सांस वांस लिया करो, थोड़ा सा वहाँ पे वॉक किया करो। शायद उसे नहीं बोलना चाहिए था, पर पता नहीं उसने बोल दिया। फिर पापा ने मस्त वीडियो बना के भेज दिया, लो तुमको क्या लगता है मेरे को नहीं फिक्र है मेरी तबीयत की। उन्होंने वीडियो बना के भेज दिया। देखा आपने, ऐसा कोई करता है? ये बहुत फनी वाला मुद्दा, इसके लिए तो सभी लोग हंस रहे थे। जब वो आने वाले थे पापा, तो उसके 1-2 दिन पहले हम लोग को अपडेट मिलता है कि अभी इनका सब कंटिन्यू चल रहा है, कि वहाँ से डिस्चार्ज करने से पहले वो लोग खुद वहाँ पे 3 दिन पेशेंट को रखते बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के, ताकि वो कैसा परफॉर्मेंस दे पा रहा है। अगर उनका उतना ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहा है तब जाके वो रिलीज करते, अगर हो रहा है तो फिर नहीं करते। हो सकता है किसी को 1 महीना लगता है, किसी को 1.5 2 महीने वाले भी उधर पड़े थे भाई, 2 महीना हो गया था। मेरे पापा तो 18 दिन में आ गए थे रिटर्न। आए घर पे तो बहुत खुशी हुई, सब लोग सांस में सांस आई। लेकिन एक चीज़ और हॉस्पिटल से निकलते वक्त एक बहुत अच्छी चीज़ कि हमको किसी भी चीज़ के लिए हमें वहाँ पे पैसे पे नहीं करने पड़े। पापा जिस दिन डिस्चार्ज हुए थे, मैं गया था उनको पिक करने, तो एक बंदा आता है, मतलब डॉक्टर की तरफ से ही कोई रहता है, वो आके उनको एक पेपर देता है और वो उनको समझाता है कि आप जाओगे, आपको 1 हफ्ते एक रूम में रहना है, ज़्यादा किसी से मिलना नहीं है, 1 हफ्ते के बाद आप निकल सकते हो। वो समझाता है और मैं पीछे अपने मन में ऐसा बोल रहा हूँ, पापा थोड़ी रुकने वाले, पापा तो एक ही दिन मुश्किल से, अगले दिन से वो अपने जोन में आ जाएंगे। वो चीज़ मुझे भी बोलता है। मैं तो अंदर बोलता था हाँ वो तो मुझे पता है, वो तो घर पे जाने के बाद ही पता चलेगा। और सेम वही हुआ। वो गए घर पे आराम से, खुद गाड़ी चला के आए, पीछे बैठे नहीं, वो मैं चलाऊंगा, मैं पीछे बैठ के आया। मुझे तो फिर ऐसा एक टाइम का ऐसा लगा जैसे मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। देन घर पे आने के बाद सब खुश हुए, गांव में भी फ़ोन कर दिया, हाँ अभी सब घर पे आ गए पापा, सब चिल मारो। वहाँ पे भी सब लोग टेंशन फ्री, उसके बाद यहाँ पे भी सब टेंशन फ्री। उसके बाद वो फिर तो एक दिन बीता नहीं, अगले दिन पापा चले गए, निकल गए काम के लिए।
पापा तो पापा होते। तो पापा के डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद जो मेरी आधी फैमिली गांव गई थी वो लोग भी आ गए। तो उसके बाद धमाल ही धमाल मच गया। तो दोस्तों ये थी मेरी 1.5 महीने की स्टोरी, जिस वजह से मैं YouTube पर अपने वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। तो इस स्टोरी से मैंने ये सीखा है कि लाइफ में कभी डरने का नहीं, ऐसे सब सिचुएशंस को कामली हैंडल करने का। तो जितना भी ज्ञान देना था मैंने दे दिया। तो अगर ये स्टोरी ब्लॉग आपके लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड की है तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दें, और जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें ड्यूरिंग पैंडेमिक, बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। टाटा बाय बाय। अरे लाइट लेके भाग गई। अरे यार अंशु लाइट लेके भाग गई। वाह व्हाट अ लाइटिंग।